महापंचायत हुई थी उसमें हमने संकल्प पत्र लिया था, जिसमें हमने तय किया था कि किसान विरोधी, देश विरोधी, जन विरोधी बीजेपी को एक्सपोज करो, विरोध करो, दंडित करो। ये नारा लेकर हम आने वाले दिनों में किसानों की एकता और बनाएंगे, किसानों और जो ट्रेड यूनियन के मजदूर हैं उनकी एकता बनाएंगे और पूरे देश में एक पूरा आंदोलन करेंगे इसको लेकर। ये नहीं कि हम कोई वोटर के लिए जाएंगे, इसको लेकर आंदोलन करेंगे। और इसको लेकर आज मेन हमारा मुद्दा था, बाकी मुद्दे भी थे छोटे छोटे स्टेटों को, और इसको लेकर हमने ये तय किया है, जो मुख्य बातें हमने तय की हैं कि हम आने वाले दिनों में हर प्रांत में सूबे से लेकर जिला तहसील तक तमाम जन संगठनों को एकताबद्ध करेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा खुद पहलकदमी लेके करेगा सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ, नंबर 1। नंबर 2, हर प्रांत में बड़े बड़े कन्वेंशन, महापंचायतें, जन पंचायतें, किसानों की पंचायतें, वो वहाँ के हालात के मुताबिक वो लोग करेंगे। हर स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। हर प्रांत में एक तरह का पूरी मोबिलाइजेशन होगी 1 जून तक, जब तक ये इलेक्शन पीरियड जारी रहेगा हर प्रांत में। इसके अलावा और कंक्रीटली हमारे साथी स्टेट्स में करेंगे। ऐसे ही पंजाब के बारे में मैं बता दूं कि पंजाब में 21 तारीख का जगरावा में एक बड़ा मतलब कि एक महापंचायत रख लिया गया है इसी मुद्दों को लेकर 21 मई को। तो ऐसे ही बाकी प्रांतों में भी साथी आए थे। आज सब प्रांतों में हम ड्यूटी लगा देंगे एसकेएम के 3-3 लोगों की, उधर से ट्रेड यूनियन के लगा देंगे, और सब जन संगठन, जन मूवमेंट जितने भी धाराएं होगी हर प्रांत में, जिले में, तहसील में, उसको इकट्ठा करके एक जन आंदोलन के रूप में इसको बनाया जाएगा। आशीष मित्तल, जो सवाल इस समय खड़ा है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, वो देश के किसानों का और देश की अर्थव्यवस्था के लिए, लोगों के विकास के लिए, बेरोजगारी और बेकारी को दूर करने के लिए सबसे अहम मुद्दा बन गया है। इस बात को पहचानते हुए 2014 में मोदी सरकार ने स्वामीनाथन फॉर्मूले पर एमएसपी देने का सब फसलों का वादा किया था, और बाद में वो एक एफिडेविट दे बैठे कि इससे लागू करने से हमें जो है बाज़ार का नुकसान हो जाएगा, कंपनियों के जो मार्केट कंट्रोल है अनाज पर और सब्जियों पर, वो ख़राब हो जाएगा। आज ये सवाल इसलिए और अहम बन गया है क्योंकि मोदी सरकार के राजकाल में कॉरपोरेट के बहुत सारे कर्जे माफ़ हुए, देश के ऊपर बहुत सारा कर्जा जो है 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है देश सरकार के ऊपर, किसानों के ऊपर कर्जा बढ़ गया है, किसानों की आमदनी घट गई है, कर्जे लद गए हैं, और देश भर के किसान एमएसपी के सवाल पर यूनाइट हो रहे हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु में एक बड़ा सा मुद्दा है, आंध्रा तेलंगाना में जो है बहुत सारी फसलों का मुद्दा है, महाराष्ट्र। तो ये सारे सवाल को लेकर देश के किसान गोलबंद होकर देश के सामने एक नई नीति का, आर्थिक नीति का एक सवाल इस बार रख रहे हैं कि वो इस जिन नीतियों ने सत्यावान किसान खेत मजदूर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा की एक स्पष्ट राय है कि मोदी सरकार है ये पूंजीपतियों की सबसे बड़ी ताबेदार रही है, और ये मुखौटा है, इसके पीछे असल में अंबानी अडानी है जो नीतियों को तय करते हैं, और हमारे किसान हितों के ऊपर, हमारे अधिकारों पर इस सरकार ने डाका डाला है, दमन किया है। हमारे किसानों की एकता, जनता की एकता को तोड़ने की लाख कोशिश की है। महिलाओं की इज्जत आबरू की इसमें कोई गारंटी नहीं है। आज भी हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, एमएसपी, जो C2+50 का फार्मूला, यानी लागत से 1.5 गुना दाम हमको मिले, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। चुनाव के दिनों में हम चुप नहीं बैठेंगे, अपने मुद्दों को हाईलाइट करेंगे। और बीजेपी ने जो हमारे से दुश्मनी की है, किसानों पर आघात किया है, अभी भी वो दमन कर रहे हैं। 3 काले कानून जो हमने किसान आंदोलन के द्वारा रद्द कराए हैं, पिछले दरवाजे से अभी भी वो मंडियों को प्राइवेट कॉरपोरेट के हाउसेज में और हमारी ज़मीनों को हड़पने की लाख कोशिश हो रही हैं। अभी बिहार में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान लोग लड़ रहे थे, चौसा बक्सर में उनका भीषण दमन किया है। महिलाओं को बुरी तरह से उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी भीषण हमला किया है। तो ये जो हो रहा है, पंजाब का भी जिक्र किया, वो भी मंडी कानून को बदलने की कोशिश हो रही है। तो ये सब कॉरपोरेट की है। हम निश्चित रूप से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम जो मोदी जैसी पूंजीपति ताबेदार सरकार है उनको हटाएंगे, उनको दंडित करेंगे।
और साथ के साथ हमारी लड़ाई कॉरपोरेट के खिलाफ है, वो जारी रहेगी। और हम इतनी देश के अंदर व्यापक किसानों से, मजदूरों से, छात्रों से, नौजवानों के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम इस आंदोलन को एक व्यापक जन आंदोलन बनाएंगे, एक जन उभार पैदा करेंगे, जिसकी ताकत से हम अपने मुद्दों को भी मनवाएंगे और अपने हितों को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी को निश्चित रूप से हमारा नारा है कि बीजेपी ने लाख कोशिश की है, हमारे ऊपर दमन किया है, हम इसका पर्दाफाश करेंगे, हम इसको फाइट करेंगे, इसका विरोध करेंगे और इसको सबक सिखाएंगे। इतिहास में लोग जानेंगे कि अगर किसानों के ऊपर जो जुल्म करते हैं उनकी जगह कूड़ादान है और इसकी जगह और कोई जगह नहीं है, तो इतिहास के कूड़ादान में इसको फेंक देना। अपने 10 सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो लड़ाई लड़ेंगे, उसका प्रारूप क्या रहेगा, किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? हमारा जो है बहुत तरह के आंदोलन रहेंगे। अभी चुनाव के दिनों में हमने बताया कि हम जगह जगह राज्य में कन्वेंशन करेंगे, महापंचायतें करेंगे और जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करेंगे। गांव में हम पंचायतें करेंगे और इसके माध्यम से हम एक जनमत तैयार करेंगे जो आने वाले समय में एक विशाल आंदोलन का रूप लेगा। हम पी कृष्ण प्रसाद, मैं ऑल इंडिया किसान सभा से भी हूँ। आज का ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। बिहार से, झारखंड से, सारे देश से लोग आया है ये मीटिंग में, पंजाब से भी आया है। अभी देखो, ये हमारा सामने बहुत बड़ा चुनौतियाँ है। मोदी सरकार का पीछे सिर्फ बीजेपी और आरएसएस नहीं है, ये देश का और विदेश का सारे कॉरपोरेट कंपनियां इसके पीछे है। ये दुश्मन बहुत मजबूत है। इसलिए हमने ये मीटिंग में ये तय किया है कि ये जो आंदोलन है इसको हम सिर्फ किसानों का आंदोलन का तरीके से नहीं, किसान और मजदूर और सारे छात्र, नौजवान और महिला, युवा सभी का साथ इसको जन आंदोलन का रूप में हम बदलेगा। और इसमें 2 मुख्य रूप में फैसला हुआ है कि हम ये विरोध करेंगे भाजपा को और सारे देश में हम जन महापंचायत और जन जागरण अभियान ये करने का अपील दे रहा है। इसका तैयारी हमारा राज्य में तैयार होगा, हमारा जिला लेवल पे तैयार होगा और ऑल इंडिया का किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका नेतृत्व सारे देश में घूमेगा, सारे देश का जन महापंचायत में भागीदार करेगा और जनता के जागरण करेंगे और इकट्ठा करके हम पक्का करेंगे। इतना भ्रष्टाचार का जो सरकार है, इतना जनविरोधी सरकार है और इतना भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री अभी भी नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री बोल रहा है एकदम उसका उल्टा हो रहा है। उसका कोई ईमानदारी नहीं है, कोई ईमानदारी के साथ बात नहीं कर रहा है और सारे हमारा जो जनतंत्र व्यवस्था को ये टुकड़ा कर रहा है। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ऑपोजिशन का जो लीडर को जेल में डाल रहा है, ऑपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टियों का खाता भी बंद कर रहा है, ये सब हम किसान भी देख रहा है। तो ये सरकार वापस आएगा तो हमारा ये बात भी आ गया, फिर आंदोलन करने का हक भी खत्म करेगा। ये देश को सारे जनवाद बचेंगे नहीं। इसलिए हम ऐसे सोच रहा हूँ, ये सरकार का जो नेतृत्व दे रही पार्टी है भाजपा और आरएसएस, उसको पूरा से पूरा पोल खोलना चाहिए, इसको सजा देना चाहिए, उसको खिलाफ बड़ा प्रमुख पैमाने पे विरोध करना चाहिए। तो ये फैसला आज का मीटिंग में हुआ, इसलिए ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। हम अपील करेंगे सारे देश का किसान, मजदूर और सभी जनता से कि ये जो बड़ा जिम्मेदारी है, बड़ा संघर्ष है, ये संघर्ष को अभी हम इसी तरह आगे ले जाएगा। शुक्रिया। इसमें कल हरियाणा में रेवाड़ी समेत कई जिलों में भीषण ओलावृष्टि हुई है और बहुत सारे गांवों की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। तो आज के हमारे मीटिंग में भी ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि उनकी स्पेशल गिरदावरी हो और 50,000 रुपया प्रति एकड़ उनको मुआवजा दिया जाए। और इसमें सरकार इसमें अय्या कुया नहीं लगाए, इफेंट बर्ड्स नहीं लगाए। मौजूदा देश की सरकार जो मैं चौधरी जोगिंदर घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, आज हम एनसीसी की मीटिंग रोहतक में रखी गई है। और जो केंद्र की सरकार जनता से वादे करके आई थी, जनता से वादा किया था कि एमएसपी फसल खरीद गारंटी का कानून लागू करेंगे, C2 पुलिस का फार्मूला लागू करेंगे, किसान की आय 2022 तक दुगनी करेंगे। मैं आपके सामने प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो उन्होंने चुनावी वायदे किए थे
वो वायदे पूरा ना करके किसानों की आत्महत्याएं दुगनी करने का काम किया, कीटनाशक दवाइयों का रेट दुगना करने का काम किया, जो MSP पर फसल खरीद ना करके किसानों की आत्महत्याएं दुगनी करने का काम किया। और जो हमारे 750 किसान आंदोलन, इस किसानी आंदोलन के 13 महीने में शहादत देने के बाद स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने सुबह 8 बजे चैनल पर आकर के एक विशेष वर्ग से माफ़ी मांगने का काम किया था और उन्होंने ये वादा किया था कि मैं आपकी MSP फसल खरीद गारंटी पर एक कमेटी बनाने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब चुनाव का समय है, हम आज संयुक्त किसान मोर्चा के लोग उनके वायदे की खिलाफी को लेकर के गांव-गांव, गली-गली, घर-घर तक ये नुक्कड़ सभाएं करके प्रचार करेंगे कि ये देश के प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनसे बच करके रहना और इनको अपने तरीके से सबक सिखाने का काम करना। जो इन्होंने जनता से वादे किए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करने वाली सरकार ये बिल्कुल नकारा साबित हो चुकी है और हम इसका डट करके संयुक्त किसान मोर्चा के लोग विरोध करते हैं। सतीश नंबरदार, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज देश में केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार एक इस तरह का माहौल बनाने जा रही है, अब जो खाता ना बही, जो मोदी साहब कहें वो सही। लेकिन इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे गांव-गांव में आज जो युवा है और बेरोजगारी से त्रस्त है और किसानों में जो आत्महत्या की दर है वो 10 गुना से ज्यादा हो चुकी है। आपने देखा होगा पीछे हरियाणा में भी, यूपी में भी किस तरह यह सरकार जो युवा वर्ग है उनके साथ एक खेल खेलने का काम करती है, पेपर कैंसिल करवाने का काम करती है। आज पूरे का पूरा युवा इस बात से त्रस्त है अब भाई महंगाई और जो किसान है, आज पूरे का पूरा किसान समाज और जो हमारी आज ये बैठक थी इसी बात पर थी, महंगाई पे और जो देश में ये सरकार अत्याचार करने का काम कर रही है। अरे आज इस पर ज्यादा फैसले, इन एजेंडों पे ज्यादा काम हुआ। अब देश में किस तरह जो ये दंगा पीड़ित सरकार बैठी है यहाँ पे किस तरह को काट फेंकने का, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी एक सरकार से लड़ाई है, ना कि किसी पार्टी से। और हम पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इस बात का आह्वान करता है, अब जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को दंडित करने का काम करेंगे और पूरी तरह पुनिष्ट करके दम लेंगे और एकता का पूरे किसान को एक जोड़ कर एक परिभाषित करके पूरे के पूरे एक ब्लॉक स्तर पर हम एक आंदोलन की तैयारी की सिस्टम बना रहे हैं। डॉक्टर सुनीलम, संयुक्त किसान मोर्चे का कोर कमेटी का सदस्य हूँ। संयुक्त किसान मोर्चे ने जो पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं उनकी एकजुटता के लिए 6 मेंबर कमेटी बनाई। वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रखी, उस पर चर्चा हुई और ये तय हुआ कि एकजुटता की प्रक्रिया को संयुक्त किसान मोर्चा जारी रखेगा। हम पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी अत्याचार होगा और जो हमारे MSP का, कर्जा मुक्ति का और जो अन्य मुद्दे हैं, इसको लेकर के हम देश के सभी किसान संगठनों को एकजुट करने का अपना प्रयास 6 मेंबरी कमेटी के माध्यम से जारी रखेंगे। ये एक बात है। दूसरा, जो बिहार के अंदर बक्सर में चौसा के अंदर जो बहुत ही बड़ा किसानों का पीड़न हुआ है उसके खिलाफ में वहाँ महापंचायत की जाएगी। 1 तारीख 10 अप्रैल की अभी वहाँ के संगठनों के द्वारा प्रस्तावित की गई है। जिस तरीके से पंजाब के अंदर मंडी व्यवस्था को लेकर के जो पूरा खत्म करने के लिए जो 8 अप्रैल की जो वहाँ पर चंडीगढ़ की जो घोषणा की गई है तारीख की और 21 मई को एक बड़ी किसान पंचायत की घोषणा की गई है, उसी तरीके से बिहार के अंदर भी ये 10 अप्रैल को बड़ी किसान महापंचायत रिप्रेशन के खिलाफ में और MSP, कर्जा मुक्ति और किसानों के अन्य मुद्दे को लेकर के होगी।